बाढ़ से बेहाल चेन्नई का हवाई जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को केंद्र की ओर से 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। सरकार की मदद पहले से दी गई 940 करोड़ की सहायता से अलग है। हवाई सर्वेक्षण के लिए चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है कि मोदी एक ईमानदार और बेबाक राजनेता है, जिनकी भारत के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टि है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कल अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ओबामा एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार और बेबाक है, जिनकी तथ्यों पर अच्छी पकड़ है और जिसे अपने देश के समक्ष उत्पन्न मुद्दों और हमारे संबंध के बारे में स्पष्ट समझ है। दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस के दोषी नाबालिग को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिसंबर को नाबालिग को बाल सुरक्षा गृह से तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब 21 साल के हो चुके इस दोषी जुवेनाइल को 1 साल तक एक एनजीओ की निगरानी में रहना होगा। घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम होने के चलते इसे 3 साल सुधार गृह में रहने की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त करने के करीब 1 महीने बाद सरकार ने आज इस बात पर जोर दिया कि संसद को शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्त करने की प्रक्रिया और मानदंडों का संचालन करने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले अपने बयान का बचाव किया है और कहा कि पीओके पाकिस्तान का भाग है और उसी का रहेगा। न ही दिल्ली के पास विभाजन सीमा के पार के कश्मीर को पाने की हिम्मत है और न ही इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए समक्ष होगा। राम मंदिर मुद्दे को लेकर भाजपा लंबे समय से राजनीति करती आ रही है। कई दिनों से ठंडा पड़ रहा ये मामला गुरुवार को फिर गर्म हो गया, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इसे लेकर बयान आया। उनके बयान पर सियासत शुरू होने लगी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। भगवान राम के प्रति भाजपा नेताओं में कोई श्रद्धा नहीं है, बल्कि राम के नाम पर लोगों की भावना का इस्तेमाल करना चाहती है। समाज सेवी अन्ना हजारे के सुझावों के बाद जन लोकपाल बिल पर दिल्ली सरकार वर्तमान जन लोकपाल बिल में 5 संशोधन लाने जा रही है। ये संशोधन जन लोकपाल के चयन, हटाने और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इससे पहले अन्ना ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह को जन लोकपाल बिल पर सुझाव दिए थे। सुझाव मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि वह इस बात को दिल्ली सरकार को बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल विधेयक का समर्थन करने के लिए अन्ना हजारे का आभार जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वह उनके सुझावों को अमल में लाएंगे। ऑफर्स देकर अपनी बिक्री बढ़ाने के चक्कर में देश की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। भले ही यह कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 में इसे करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अन्य कंपनियों की तरह फ्लिपकार्ट भी डिस्काउंट ऑफर देने की रेस में शामिल हुई है, जिसके बाद कंपनी को भारी घाटा हुआ। यह नुकसान मामूली नहीं, बल्कि कंपनी की बिक्री के 20% के बराबर है। जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाने और 2 बीमा योजनाओं की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रिटायरमेंट सेविंग पर जोर देने के लिए पोस्ट ऑफिस के साथ ही किराना दुकानों और मोबाइल फोन के रिचार्ज की दुकानों आदि के जरिए अटल पेंशन योजना बेची जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि किराना दुकान और केमिस्ट की दुकानों के मालिकों के लिए पेंशन योजना को बेचना आसान होगा। साथ ही उन्हें खड़ा करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में एक खेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए उन्होंने पैसे मांगे थे। सानिया ने सफाई देते हुए कहा कि समय बचाने के लिहाज से उन्होंने एक निजी जेट की मांग की थी। सानिया ने अपनी आधिकारिक एजेंसी KWAN द्वारा जारी बयान में कहा कि कमर्शियल फ्लाइट से भोपाल से गोवा जाने में 7 घंटे लगते हैं, तो उनके लिए दोनों कार्यक्रमों में भाग लेना संभव नहीं था, इसलिए निजी जेट की मांग की गई थी।